बोर्ड पास करने की नीयत से पढ़ना बंद कर दें, सब्जेक्ट को समझने की नीयत से पढ़ें, कमेंट लाने की नीयत से पढ़ें, ग्रेजुएशन में जाकर सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझने और एंजॉय करने की नीयत से और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ें। बोर्ड पास करने की नीयत से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डीजल मैकेनिक बन रहा था, वो आया हमारे पास, वो उसको AICU से इम्प्रूव करते हुए उसको 10th 11th 12th कराया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करा, और बच्चा आज फिलहाल ख्वाजा पटेल हमारे पास एक डायरेक्टर है। ऐसे ही ड्रॉप आउट बच्चा एक हमारा प्रिंसिपल है फिलहाल, जो 7000 स्टूडेंट्स को मैनेज करता है। ऐसे कमरे में एक टीचर के साथ शुरू किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स की खिदमत करने का मौका मिल रहा है। कोई भी स्टूडेंट ट्यूशन नहीं जाएगा, प्राइवेट ट्यूशन नहीं जाएगा, और सारा हक हम अदा करेंगे। एजुकेशन की फील्ड में एक अलग रेवोल्यूशन लाने वाले और एक अलग क्रांति लाने वाले शख्स जिसका नाम अब्दुल कदीर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, वो पौधा, वो दरख्त जिसकी शाखें पूरे हिंदुस्तान भर में फैली हुई हैं और लगभग 40 से ज़ायद शाखें पूरे हिंदुस्तान में, और 20,000 से ज़ायद बच्चे यहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि एक सिविल इंजीनियर किया हुआ शख्स जिसने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं ऐसे तमाम बच्चों को तालीम की तरफ खींच कर लाऊंगा और उन्हें तालीम हासिल करनी पड़ेगी, और एक अलग मकाम शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पूरी भारतवर्ष में बना चुका है। जी हाँ, उनके बानी, उनके फाउंडर जनाब अब्दुल कदीर हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की शुरुआत और कैसा रहा ये सफ़र। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत और इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल पर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये महज अल्लाह का फजल व करम है कि कुछ बच्चों की खिदमत करने का मौका मिल रहा है। ख्वाब व ख्याल में नहीं था, लेकिन एक ज़रूरत महसूस हुई थी बीदर में, हमारे शहर में। कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है हैदराबाद से करीब, तो एक ज़रूरत महसूस हो रही थी, और मैं अपने छोटे भाई को एक अच्छे रेसिडेंशियल स्कूल में डालना चाह रहा था। वो बच्चा वहाँ पे सेट नहीं हुआ, वापस आ गया, और फिर मुझे एहसास हुआ कि हम बहुत कुछ कोशिश करके भी नाकाम हुए हैं। तो क्यों ना सबके लिए कुछ किया जाए। कई लोग मेहनत नहीं कर सकते, उतनी फ़िक्र नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते, उनका क्या होगा। ये एहसास के साथ एक छोटा सा इदारा, सिर्फ 17 बच्चों के साथ एक छोटे से कमरे में एक टीचर के साथ शुरू किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स की खिदमत करने का मौका मिल रहा है। एक ट्रेंड, एक सिस्टम, एक कल्चर मुल्क भर में देने का मौका अल्लाह दिया है, और एक एक इदारा एक एक इलाके की हालत को बदलता है। हम भी इधर उसके अतराफ़ में एक तब्दीली देख रहे हैं, घरों में खुशियाँ आ रही हैं और नस्ल मुस्तक़बिल के लिए तैयार हो रही है। सर, लेकिन हुफ़ाज़ किराम और जो हाफ़िज़ कुरान थे, उनके अंदर एक अलग तरह की सोच लाना और उन्हें नीट, JEE मेंस एडवांस और इंजीनियरिंग की तरफ, UPSC की तरफ लाना, ये ख़्याल कहाँ से आया कि उन बच्चों को इस्तिफ़ादा हासिल कराया जाए? देखिए, जब हम स्कूल शुरू कर रहे थे तो जब हमको एहसास था कि दीनी अस्सी तालीम का एक हसीन इम्तज़ाज हो, दोनों एक साथ हों, तो हम दीनी तालीम स्कूल में शुरू किए। LKG UKG फर्स्ट में ख़ादा पढ़ाए, सेकंड स्टैंडर्ड में नाजरा मुकम्मल किए, और सेकंड पास बच्चों को के लिए एक शोबे हिफ्ज़ शुरू करे। वहाँ पे 80-20 का फार्मूला अख्तियार करें, यानी 80% वक्त हिफ्ज़ के लिए देने का सिलसिला था, और उसमें 20% वक्त रियाजी और ज़ुबानों को पढ़ाने का था। तो ये कामयाब हुआ। हमारे बच्चे 3rd 4th 5th में हिफ्ज़ मुकम्मल करते थे, फिर वापस 6 में आते थे। वहाँ आने के बाद उनको 10-15 दिन के बाद उनकी थोड़ी बुनियादें और ठीक करने के बाद वो दीगर बच्चों से ज़्यादा बेहतर तालीमी मुज़ाहरा शुरू कर दिए, और वो आगे बढ़े। माशाल्लाह कर्नाटका के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना शुरू करे। एक के बाद एक हाफिज़ अस्सी तालीम से जुड़ा, और अब फ़िलहाल दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं। ये कामयाबी से हमको बड़ी खुशी हो रही थी। दूसरी जानिब, जैसा कि हमारा मंसूबा था, हमारा ख्वाहिश थी कि शाहीन बच्चों की तमाम तर तालीमी ज़रूरत पूरी करेगा, सारी एजुकेशन नीड शाहीन पूरी करेगा। तो दीनी तालीम का तो हम माशाल्लाह शुरू कर दिए। फिर हमको एहसास हुआ कि कुछ बच्चे ट्यूशन जा रहे थे, प्राइवेट ट्यूशन। स्कूल के बाद ट्यूशन जाना एक बीमारी है, वो कमज़ोरी है, वो बीदर में भी थी, और वो हमको बुरा लग रहा था। शाहीन में एडमिशन लिए बड़ी ख्वाहिश के साथ, रिक्वेस्ट करके, रिकमेंडेशन लगा के वगैरह वगैरह, और फिर ट्यूशन जा रहे हैं। तो हमको बुरा लग रहा था, और हम किसी दिन ऐलान कर दिए कि शाहीन का कोई भी स्टूडेंट ट्यूशन नहीं जाएगा, प्राइवेट ट्यूशन नहीं जाएगा, और सारा हक़ हम अदा करेंगे। तो लोग तो इब्तिदान नाराज़ हुए, लेकिन बाद में इसके फ़ायदे महसूस करने लगे।
कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत हमको महसूस होने लगी 4-6 महीने के अंदर अंदर। तो उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम कुछ तजुर्बात करें, गौर व फिक्र करें, रिसर्च करें और साल 1.5 साल के अंदर अंदर एक सिस्टम बना लिए और वो सिस्टम का नाम हम रखे AICU, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट, इंतहाई तालीमी निगहदाश्त मरकज़। उसमें एक टीचर और 6 स्टूडेंट होते हैं और हर स्टूडेंट को उसकी ज़रूरत के हिसाब से जहाँ तक आता है वहाँ से लेके चलते हैं और वहाँ पे सिर्फ रियाजी ज़ुबानें, मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस ही पढ़ाए जाते हैं। वो ठीक हो जाए तो बाकी सब्जेक्ट बच्चा क्लास में समझने लगेगा, ये हमारा एहसास था। तो अब जो है हम रेगुलर क्लासेस से जो बच्चे कमज़ोर हैं, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज में कमज़ोर हैं, उनको AICU में लाते थे, उनकी मैथमेटिक्स लैंग्वेज को इम्प्रूव करके फिर वापस क्लासेस में भेजना शुरू कर दिए। ये बड़ा कामयाब हुआ और ट्यूशन की ज़रूरत ख़त्म हो गई और इसके नतीजे में आज बीदर डिस्ट्रिक्ट इंडिया का वाहिद ट्यूशन फ्री डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें हम ट्यूशन जैसी एक बीमारी को, प्राइवेट कोचिंग ट्यूशन स्कूल के बाद बच्चों का टीचर के पास जाना पड़ना, एक जो बीमारी है उसको इरेडिकेट करने में कामयाब हुए हैं। और ये हमारा डिपार्टमेंट ताकतवर बन गया AICU, और उसमें कुछ ड्रॉप आउट आना शुरू हुए। बच्चा वर्कशॉप में काम कर रहा है 4-5 साल से, तो मामू चाचा को ख्वाहिश हुई बच्चे को ला के हमारे पास रखे, वो बच्चे सक्सेस हो गए। और बच्चा डीजल मैकेनिक बन रहा था, वो आया हमारे पास, वो उसको AICU से इम्प्रूव करते हुए उसको 10th 11th 12th कराया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करा और बच्चा आज फ़िलहाल ख्वाजा पटेल हमारे पास एक डायरेक्टर है। ऐसे ही ड्रॉप आउट बच्चा एक हमारा प्रिंसिपल है फ़िलहाल, जो 7,000 स्टूडेंट्स को मैनेज करता है। तो इस तरह से ड्रॉप आउट भी सक्सेस हो रहे थे। एक तरफ हमारे हाफिज़ बच्चे सक्सेस हो रहे थे, दूसरी तरफ ड्रॉप आउट सक्सेसफुल हो रहे थे। तो तकरीबन 14 साल पहले मुझे ख्याल आया ये तरीक़ेकार मुल्क भर के हुफ़्फ़ाज़ के लिए अपना जाए तो इसके ज़्यादा बेहतर नताइज निकलेंगे, क्योंकि हाफिज़ ज़हीन होते हैं, वो मेहनती होते हैं और वो बदलेंगे तो दुनिया को बदल के रख देंगे। एहसास ख्याल आया और हम ऐलान करें, पहला बैच आया और पहले ही बैच में देखते देखते 3 साल के अंदर एक लड़का हाफिज़ अबू सुफियान गवर्नमेंट मेडिकल सीट ले लिया। हमको खुशी हुई, फिर ये सिलसिला बड़ा, मुल्क भर से बच्चे आना शुरू हुए बीदर। फिर हम उलमा इकराम के सामने ये बात पेश करें, वो लोग पसंद करें उसको सरपरस्ती करने लगे। फिर इंडिया भर में हम घूम फिर के लोगों के सामने ये बात को पेश करें, अब वो उसके सेंटर बनना शुरू हो गए। 3 महीने पहले ख्याल आया, हमारे 15-20 छोटे छोटे सेंटर चलते थे 25-25 तो हुफ़्फ़ाज़ के, लेकिन 3 महीने पहले ख्याल आया क्यों ना इसको मासेस तक पहुंचाया जाए। मशवरा हुआ, बुज़ुर्गों से मशवरा हुआ, उलमा इकराम की सरपरस्ती हासिल करे और एक बड़ा मंसूबा बनाया है और उस मंसूबे का नाम रखे हैं मदरसा प्लस। इसके तहत 5,000 हुफ़्फ़ाज़ को मुल्क भर के बड़े 60-70 मदारिस में रखकर, मदारिस जो बड़े हैं और ख़ाली हैं, जहाँ पे स्पेस खाली है, हॉस्टल में जगह है, तो वैसी जगह उनको रखेंगे। मदरसा उनकी तरबियत करेगा, खाने का इंतज़ाम करेगा, यानी मुकम्मिल मेज़बानी करेगा और शाहीन कुछ इदारों की मदद से वहाँ उनको टीचर मुहैया करेंगे और उनको सैलरी देंगे और टीचर की ट्रेनिंग देंगे, निसाब देंगे, तरीक़ेकार देंगे और हुफ़्फ़ाज़ को 18 महीने के अंदर NIOS के ज़रिए 10th पास कराएंगे। एक मदरसे के पाक व साफ़ माहौल में रखकर सिर्फ हुफ़्फ़ाज़ ही नहीं बल्कि यतीम बच्चे, ड्रॉप आउट बच्चे, ख़ास तौर पे लॉकडाउन में जो ड्रॉप आउट हो गए हैं बच्चे, गरीब बच्चे, ज़कात के मुस्तहिक़ बच्चों को 14 साल से 18 साल के दरमियान वालों को वहाँ रखकर एक पाक व साफ़ माहौल देकर उनको ज़रूरी दीनी तालीम से आरास्ता करके जो फ़र्ज़ ऐन है, मदारिस में फ़र्ज़ ऐन का काम भी शुरू हो जाए, ये हमारी ख्वाहिश है। और माशाअल्लाह ऐसे तमाम बच्चों को लेकर हम कर रहे हैं। अभी 1 महीना हो गया ये प्रोग्राम शुरू होके, 1500 के क़रीब बच्चे हमारे 50 सेंटर में मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और ईद के बाद हमको उम्मीद है कि मज़ीद 1000-1500 स्टूडेंट्स मिलेंगे और हमारा टारगेट 5000 का है। इस साल कुछ और आइंदा साल कुछ, इस सिलसिला चलता रहेगा। इसको पसंद किया जा रहा है और इसके नताइज जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जब भी मदरसे के ज़िम्मेदारों से गुफ्तगू हुई, वो इससे बहुत 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 अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उम्मीदों से ज़्यादा मुतमईन है और तलबा में एक मुस्बत चेंज आ रहा है और सीखने का अमल बहुत फ़ास्ट है, बहुत फ़ास्ट है, बड़ी तेज़ी से बच्चे सीख रहे हैं। 1 महीने में बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ बच्चे जो कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं गए थे, वो कम से कम 6th स्टैंडर्ड तक की तालीम हासिल कर लिए हैं और उनमें एतमाद बढ़ा, उनमें शौक़ बढ़ रहा है। इब्तिदान 1-2 दिन तो वो भी अजब महसूस करे कि मुझसे हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन अब इनको एहसास है कि हाँ
मैं कर सकता हूँ, मैं दुनिया का बड़े से बड़ा कोर्स, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, अच्छे से अच्छा कोर्स करूँगा, ये उनमें एतमाद बढ़ रहा है। और इसको हम फैलाने के लिए मुल्क भर में कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जमशेदपुर में भी मौलाना मोहतरम का एक मदरसा है, मौलाना भी अपने तासुरात आपके सामने भी रखेंगे इंशाअल्लाह। और हम चाहते हैं कि सामाईन, नाज़रीन इस प्रोग्राम को तमाम हुफ़ाज़ तक, यतीम बच्चों तक, मुहसिन तक पहुँचाकर हमारी मदद करें। सर लेकिन इस बार देखा गया कि नीट में जिस तरह से बच्चों ने कामयाबी हासिल की, उसमें क्या तादाद रही शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की, और ख़ासकर हुफ़ाज़ बच्चों की क्या तादाद रही? अल्हम्दुलिल्लाह गैर मामूली कामयाबी हुई और खुशियाँ ही खुशियाँ जो है पूरे मुल्क भर के लोग इंतज़ार कर रहे थे। वैसे नीट का जब भी रिज़ल्ट आता है तो पूरे मुल्क भर के फ़िक्रमंद हज़रात की नज़र शाहीन के रिज़ल्ट पर होती है, और इस मरतबा भी बेहतरीन रिज़ल्ट आया और लोग खुशी महसूस करे। इसमें तकरीबन 140 हुफ़ाज़ ऐसे थे नीट के एग्ज़ामिनेशन में जो कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं गए थे, आए हमारे AISU, फिर 10th 11th 12th करके वो नीट का एग्ज़ाम दिए थे। 140 में से करीब 80 हुफ़ाज़ डिफरेंट मेडिकल कोर्सेस में एडमिशन लेंगे, BAMS, BOMS, BHMS, डेंटल, नर्सिंग वगैरह, फार्मेसी वगैरह में इनका एडमिशन होगा। और 17 स्टूडेंट जो 600 के ऊपर मार्क्स हासिल करे हैं, उनसे उम्मीद है कि वो गवर्नमेंट फ्री MBBS सीट हासिल करेंगे। और माशाल्लाह कई हुफ़ाज़ सक्सेस हो रहे हैं और बड़ी तादाद अब हुफ़ाज़ की बीदर में नीट ड्रॉपर्स की भी जो है पहुँच रही है। बीदर में अब 700 हुफ़ाज़ बीदर में पढ़ रहे हैं और हमारे मुख्तलिफ़ सेंटर्स में भी पढ़ रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क के गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट में 1% सीट शाहीन इदारे को मिल रहे हैं, और कर्नाटका स्टेट के अराउंड 14% गवर्नमेंट मेडिकल सीट शाहीन के बच्चों को मिल रहे हैं। और शाहीन में गरीब, अमीर, हिंदू, मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, एक प्यार भरा माहौल है। मुल्क भर के तकरीबन 24 रियासतों के स्टूडेंट्स हैं, 5000 स्टूडेंट शाहीन में तरबियत हासिल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और मेडिकल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हमारा मानना है कि हर एक को खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनना ज़रूरी नहीं है। खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए हाने सिंसियर, अल्लाह से डरने वाला, माँ बाप की का फरमा बरदार, दूसरों से हमदर्दी करने वाला, अल्लाह का शुक्रगुजार बनना, ये सब के लिए ज़रूरी है। अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बनना सब के लिए ज़रूरी है। ये जो है पहले ये बन जाएँ तो ज़ाहिर है इसकी बरकत में डॉक्टर, इंजीनियर भी बन जाएंगे। हम ये बात की उम्मीद कर रहे हैं। सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद क्या आपने सोचा था कि आप शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो इतना तनादार दरख्त बन जाएगा उसके बानी बनेंगे और उसको चलाने में एक अहम किरदार आपका रहेगा? देखिए, ये महज अल्लाह का फ़ज़ल है, हमारी न तो सलाहियत, न ताकत, न थी न है। हम लोग तो सोचते हैं कि हम इंजीनियरिंग और डॉक्टरेट करके हम कहीं पर जॉब करेंगे। अच्छी नस्ल की ज़रूरत, कौम की ज़रूरत, समाज की, माशरे की ज़रूरत मेरे पेश नज़र थी। और मैं मेरे तालिब इल्मी के ज़माने में हमारे बुज़ुर्गों को देखा था तालीमी मैदान में खिदमत करते हुए। मैं हमारे एक बुज़ुर्ग, मेरे सरपरस्त डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब अलमीन के फाउंडर का ज़िक्र करना ज़रूरी समझूंगा। मैं उनके काम को देखता था। मैं से 8th स्टैंडर्ड से अलमीन का तालिब इल्म रहा और उन मरहूम की खिदमत को देखता था, उस ज़माने में पसंद करता था। हाजी मुनीर साहब एक हुआ करते थे रामानगरम में, तो उनकी खिदमत को देखता था। हाजी नबी शरीफ साहब जो ख़ुद गैर तालीम याफ्ता थे लेकिन तालीमी मैदान में की कुर्बानियाँ वो दिए। इसी तरह डॉक्टर फ़खरुद्दीन मोहम्मद साहब, डॉक्टर KM आरिफुद्दीन साहब, ये बुज़ुर्ग शख्सियात की कोशिशों को, काविशों को मैं करीब से देखता था और उनके कामों को पसंद करता था। शायद अल्लाह कबूल कर लिया कि इस मैदान में काम करने का मौका दिया, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। सर, शाहीन का नाम जब भी लोग सुनते हैं तो उनके जहन में नीट सिर्फ आता है, लेकिन इसके अलावा भी शाहीन तैयारी कराता है, JEE मेन है, एडवांस है, UPSC की तैयारी। देखिए, नीट के लिए थोड़ा हावी हो गया है, नीट का प्रोसेस थोड़ा हावी हो गया है। हम JEE के लिए प्रोसेस शुरू कर दिए हैं। UPSC के लिए इंटीग्रेटेड कोर्स डिग्री के साथ हम चालू किए हैं, ये 3रा साल है, उसके भी माशाल्लाह अच्छे नतायज आ रहे हैं। JEE के लिए भी बहुत ही अच्छा नज़्म है और सबसे बढ़कर एक माहौल
एक कल्चर, एक डिसिप्लिन जो आज की नस्ल को ज़रूरत है। हमारा शाहीन जो है अल्लाह के फजल से मोबाइल फ़ोन फ्री है, ऑटोमोबाइल फ्री है, ये प्राइवेट ट्यूशन फ्री है और को एजुकेशन फ्री है। मुकम्मिल स्ट्रिक्ट इस्लामिक माहौल में हमारे बरदरान वतन अपने बेटे बेटियों को भेजते हैं इस उम्मीद के साथ कि हमारी बेटी शाहीन में रहेगी तो वो उसमें ठहराव आएगा, वो अपना ख्याल रखेगी, उनके माँ बाप की वो इज़्ज़त करेगी और घर में सुकून आएगा, खुशहाली आएगी, इस उम्मीद के साथ और इस एहसास के साथ कि हमारी बेटी हमारे घर से ज़्यादा महफूज शाहीन में है। तो एक कल्चर है, डिसिप्लिन है जिसको हम आम करना चाहते हैं और मेरा मानना है हमारे इस मुल्क के अज़ीज़ को शाहीन जैसे 500 सेंटर की ज़रूरत है और रेसिडेंशियल स्कूल्स की अहमियत बढ़ते जा रही है। घर के डिस्ट्रैक्शन और ये जो कल्चर है, आज का जो कल्चर है, अजीब व गरीब फैशन नए नए शुरू हो रहे हैं और मोबाइल सबसे ज़्यादा नस्ल को नुकसान कर रहा है। और मैं माँ बाप से ख्वाहिश करता हूँ कि अपनी औलाद को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनाने की ख्वाहिश ज़रूर रखिए, लेकिन ये ख्वाहिश रखना ना भूलिए कि मेरी औलाद मेरे लिए नजात का ज़रिया बन जाए, मेरी औलाद मेरे लिए सवाब जारिया का ज़रिया बन जाए और जन्नत में दर्जात बुलंद करने का ज़रिया बन जाए। ये हो जाए तो औलाद भी कामयाब, माँ बाप भी कामयाब, माशरा भी कामयाब, सब कामयाब हो जाएंगे। तो इसके लिए ये ख्वाहिश रखें, ऐसे माहौल के इदारों की ज़रूरत है। और ये को एजुकेशन की वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं, मैं हमेशा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ माँ बाप से 5th से 12th तक कम से कम सेपरेट एजुकेशन होना चाहिए। उलमाए कराम रो रो के दुआएं कर रहे हैं मौजूदा हालात पर। इसका बेहतरीन हल है कि को एजुकेशन ख़त्म हो जाए। और मैं ये बात साफ साफ बताता हूँ, झूठ बोलते हैं वो लोग जो ये बोलते हैं कि नहीं वो हमारे घर के माहौल पर डिपेंड करता है, ये झूठ बोलते हैं। माहौल का असर हो ही जाता है, तो को एजुकेशन से इस नस्ल को बचाना है। सर 2 सवाल और करूंगा मैं आपसे। एक सवाल ये, जो लोगों का मानना है, लोगों की जहन में आता है कि शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मुसलमानों की रहबरी और मुसलमानों की फलाह महमूद के लिए काम कर रहा है, इसमें अदर कम्युनिटीज़ के बच्चे नहीं जा सकते। देखिए ये सरासर गलत है। शाहीन मुसलमानों के लिए नहीं है, इंसानियत के लिए है, नौजवानों के लिए है, नस्ल के लिए है, जनरेशन के लिए है। शाहीन एक ऐसी नस्ल तैयार करना चाहता है, ऐसी जनरेशन तैयार करना चाहता है जो मुल्क की तरक्की में अपना रोल प्ले करें, ये ताकतवर बने। आज शाहीन को कर्नाटका स्टेट का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड राज्योत्सव अवार्ड दिया गया है और वही कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करने में आज शाहीन को लोग जानते हैं। बीज़र शहर और उसके अतराफ़ में बरदरान वतन शाहीन को पे ज़्यादा भरोसा करते हैं और तकरीबन 40% नॉन मुस्लिम बॉयज़ एंड गर्ल्स शाहीन में पढ़ते हैं। 2 साल पहले हमारा जो रिज़ल्ट आया था, माशाल्लाह शाहीन के 10 टॉपर्स में पहला मुस्लिम था, तो दूसरा नॉन मुस्लिम, तीसरा मुस्लिम, चौथा नॉन मुस्लिम, इस तरह से 8वां मुस्लिम, 9वां नॉन मुस्लिम, 10, इस तरह से 10 तक एक के बाद एक इस तरह से जो है मिलजुल के रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पढ़ते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। भाईचारगी को फैलाने में शाहीन का बड़ा रोल है। इसको बीदर और एक एक इदारा एक एक इलाके की फ़िज़ा को बदल सकता है, वो जो हम महसूस कर रहे हैं। तारीख़ गवाह है, इदारे इलाके में मुस्बत तब्दीली का ज़रिया बनना चाहिए और बुराइयों को ख़त्म करने, अच्छाइयों को आम करने का ज़रिया बनना चाहिए, जो शाहीन कर रहा है। एक इदारा, एक ब्रांच हमारे शहर जमशेदपुर में भी है, इसको लेकर क्या कहना है आपका और किस तरह से ये काम कर रही है? माशाल्लाह बड़ी अच्छी उम्मीदों के साथ हमारे कुछ साथी, डॉक्टर साथी जो गल्फ़ में जॉब कर रहे हैं, उनका जज्बा आया और वो शाहीन से मिले और हम अब शाहीन यहाँ पे गुज़िश्ता 3 साल से चला रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से कुछ मसाइल आए थे, लेकिन फिर से इस्टेब्लिश हो गया है और अब शाहीन बीदर की निगरानी में, मुकम्मिल एकेडमिक बीदर की निगरानी में चल रहा है, जिसके नताइज हम इसी साल महसूस कर रहे हैं। एक तब्दीली आई है और एक हम बच्चों को में एक डिसिप्लिन लाना चाहते हैं। मैं कल भी बता रहा था, यहाँ नॉर्थ इंडिया में और एक मिजाज बन गया है कि बच्चे जब 10th पास करते हैं वो 2 साल जानबूझ के ख़राब करते हैं। एक मिजाज बन गया है कि वो स्कूलिंग कर रहे हैं, एक मिजाज बन गया है वो बोलते हैं कि फाउंडेशन चल रहा है। 2 साल मेहनत नहीं करते,
कॉलेजेस वाले भी ये बताते हैं, पेरेंट्स भी यही समझते हैं, बच्चे भी यही समझते हैं कि ये 2 साल फाउंडेशन है और स्कूलिंग है, बाद में हम ड्रॉप करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कोशिश करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। सरासर गलत है। वो 2 साल बहुत इम्पोर्टेंट है। डे 1 से 11th में डे 1 से नीट की कोचिंग के लिए तैयारी करना है। अब हम पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को यही बोलना चाहेंगे कि आप बोर्ड पास करने की नीयत से पढ़ना बंद कर दें, सब्जेक्ट को समझने की नीयत से पढ़ें, सब्जेक्ट में कमांड लाने की नीयत से पढ़ें, ग्रेजुएशन में जाकर सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझने और एंजॉय करने की नीयत से पढ़ें और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ें। बोर्ड पास करने की नीयत से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सब कर लें तो बोर्ड पास करने की कोई हैसियत और अहमियत नहीं है। और पूरे इंडिया में बोर्ड को आसान किया जा रहा है, मुसलसिल तो उसको आसान किया जा रहा है। बच्चा जो नीट के लिए तैयारी करता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता है और सब्जेक्ट को समझने के लिए मेहनत करता है, वो फेल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अलबत्ता बोर्ड के लिए बच्चा पढ़ रहा है और 99% भी स्कोर कर रहा है तो यकीनी नहीं है कि वो नीट में समझेगा या स्कोर करेगा। तो +2 के साथ ही 11th और 12th के साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भरपूर तैयारी करें। ये एक माहौल बनाएं, पूरे मुल्क भर में ये माहौल बनाएं और इस नस्ल की, इस उम्र की सलाहियतों को उस वक्त का सही इस्तेमाल हो जाए, ये मेरी गुजारिश है। सर, अभी जिन बच्चों ने बोर्ड पास कर लिया, 10th और 12th एग्ज़ाम पास कर लिए हैं, कई बच्चों का जहन मुंतशिर होता है कि हमें क्या करना चाहिए, गाइडेंस सही नहीं मिल पाता। उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम आखिर में? देखिए, वो तमाम बच्चों से बल्कि पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पाक व साफ माहौल वाले इदारों को चुनें, जहाँ पे सख्त मेहनत कराई जाती है वहाँ रहें और बेटियों को को एजुकेशन से बचाने के लिए कुर्बानी दें। भले बच्ची को घर पे रख लीजिए, जाहिल रख लीजिए, लेकिन गंदगी वाले माहौल से अपनी नस्ल को बचाने की कोशिश कीजिए और डे 1 से ही बच्चों को मेहनत करना है। फाउंडेशन और स्कूलिंग बोल के वक्त 2 साल ज़ाय नहीं करना चाहिए और शॉर्टकट वाले इदारों में नहीं जाना चाहिए, बल्कि हिंदुस्तान में मोर दैन 70% स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं बग़ैर मेहनत के, शॉर्टकट के। यानी ताजुब होता है, नर्सेस बन रहे हैं नॉन अटेंडिंग, टीचर्स बन रहे हैं नॉन अटेंडिंग, बल्कि बाज़ इंजीनियरिंग कॉलेज में नॉन अटेंडिंग इंजीनियरिंग की डिग्री भी दी जा रही है, जो पूरी नस्ल को तबाह कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है, सख्त मेहनत वाले कॉलेजेस में जाइए, डिग्री कॉलेज में जाइए, जहाँ पे सख्त एग्जामिनेशन होता है वहाँ जाइए और पाक व साफ माहौल वाले में जाइए और अल्लाह की ज़ात से बड़ी ख्वाहिश रखिए। मैं गरीब हूँ, मेरे माँ बाप की तनख्वाह छोटी है, मैं जो है ये फ़लाँ कोर्स करके नौकरी कर लूँगा, ये तस्वुर जहन से निकालिए। अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद रखिए और बड़े से बड़े कोर्स करने की कोशिश कीजिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी गुर्बत और पैसा जो है रुकावट नहीं बनेगा। ऐसे बेशुमार मिसालें हमारे पास हैं कि घर में वाकई खाने नहीं हैं, बच्चों का एमडी हो गया, एक में नहीं बल्कि घर में 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे जो है, बेटे बेटियां माशाल्लाह डॉक्टर बन के पूरे ख़ानदान में, इलाके में खुशियाँ ला रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, इतना कीमती और जामे वक्त हमें देने के लिए। तो ये थे जनाब अब्दुल कदीर साहब, जो एक बीज इन्होंने कर्नाटका के बीदर में बोया था, एक पौधा लगाया था, उसकी शाखें पूरे हिंदुस्तान भर में फैली और एक तनादार दरख्त बन चुका है। 40 से ज़ायद इसके ब्रांच पूरे हिंदुस्तान भर में हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल, एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है अब्दुल कदीर ने। एक अलग रेवोल्यूशन, एक अलग क्रांति एजुकेशन के फील्ड में लाई है। कदीर साहब ने बताया कि आपके भी अदारे चल रहे हैं जमशेदपुर में, किस तरह से वो काम कर रही है? गुज़िश्ता 2022 में डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के एक प्रोग्राम में जमशेदपुर तशरीफ़ लाए और उसी मौके पे हमारा इदारा जामिया फ़ैज़ुल कुरान सफ़रुद्दीन मस्जिद कपाली में तशरीफ़ लाए थे। उस वक्त इदारे के बिल्डिंग को देखने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप हमारे साथ जुड़िए और हमारा हिफ्ज़ प्लस और मदरसा प्लस का जो निज़ाम है उससे जुड़ जाइए। और उस वक्त मैंने नियत किया था, लेकिन मेरे अंदर एक घबराहट थी कि हमारे बच्चे स्कूल के निज़ाम में जब जाएंगे तो स्कूल का माहौल होगा, हमारा अपना जो माहौल है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब मज़ीद रहे और रमज़ान से क़बल मुलाकात हुई तो उस वक्त कहा कि तुम देर कर रहे हो, जल्दी शुरू करो। मैंने उस वक्त लब्बैक कहा और डॉक्टर साहब की बात पे शुरू कर दिया। और इस साल शव्वाल में यानी ईद के बाद दाखिला बाज़ाब्ता शुरू हुआ। 20 बच्चे दाखिल हुए और उन 20 बच्चों को जो 1 महीने मैंने तैयारी कराया और इनके यहाँ बीदर से जो हमारे यहाँ 4 उस्ताद मिले,
उन लोगों ने इतनी मेहनत किया है कि 1 महीने का जो रिज़ल्ट आया है वो इतना पॉजिटिव है कि मेरे यहाँ 7 क्लास तक की तैयारी अब तक हो चुकी है सिर्फ 1 महीने की मेहनत से। और जो बच्चे आए हैं वो सिर्फ हाफिज़ बच्चे थे, और कुछ अच्छे ऐसे बच्चे, मैं बल्कि कौम के लोगों से ये ऐलान कर रहा हूँ कि ऐसे बच्चे जो स्कूल के ड्रॉप आउट बच्चे हैं, जो स्कूल से मायूस हो गए हैं और अब छोड़ दिया है, ऐसे बच्चों को भी डॉक्टर साहब के हुक्म से मैंने लेना शुरू कर दिया है। और अब तक 3 ऐसे बच्चों को मैंने लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 15 दिन की मेहनत से ये बच्चे भी बहुत अच्छे हो गए हैं। तो मेरी गुजारिश है तमाम कौम के लोगों से कि आप अगर जमशेदपुर या उसके अतराफ़ में रहते तो जामिया फ़ैज़ुल कुरान से जुड़ें। स्कूल के ड्रॉप आउट बच्चे, ये मदरसे के ड्रॉप आउट बच्चे, ये ऐसे बच्चे जो हाफिज़ कुरान हैं और उनकी उम्र 14 साल से 21 साल के दरमियान है, ऐसे बच्चे तमाम आएँ। मैं इंशाअल्लाह मैं बहुत मुतासिर हूँ डॉक्टर साहब की खिदमत से, और अभी ख़ुद डॉक्टर साहब हमारे यहाँ जामिया फ़ैज़ुल कुरान तशरीफ़ ले गए और वहाँ बच्चों को जो देखा तो डॉक्टर साहब ख़ुद बहुत खुश हुए कि इतने कम अरसे में इतनी अच्छी तरक्की की है। हमारे यहाँ जो बच्चे स्कूल से आए हैं उनका मानना यह है कि स्कूल की तालीम में कॉन्फिडेंस और ख़ुद एतमादी पैदा नहीं होती है, जो ख़ुद एतमादी जामिया फ़ैज़ुल कुरान में शाहीन के बच्चों के अंदर हुई है। इसलिए काबिल मुबारकबाद है डॉक्टर साहब, उनकी पूरी टीम, और मेरी दुआ है कि इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाएँ। और इंशाअल्लाह मैंने नियत किया है कि हिफ्ज़ प्लस और मदरसा प्लस के निज़ाम को मज़ीद मजबूत करते हुए नीट की तैयारी भी मैं जमशेदपुर में ही कराऊँगा इंशाअल्लाह। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा, तमाम लोगों तक पहुँचाइएगा। हम आपसे मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी, किसी और मोतबर शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें आज़ाद रिपोर्टर जमशेद।